हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ मनीष पटेल, ग्लोबल हेल्थ प्रमोटर। और आज बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। फ्रॉम इनफर्टिलिटी टू प्रेगनेंसी, अ गाइड टू सॉल्यूशन। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनकी शादी को 3, 4, 5, 10 साल हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके आंगन के अंदर एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा नहीं खिल रहा है। और उसकी वजह से हर एक महिला और हर एक परिवार ये सोचता है कि मैं कैसे मेरे बच्चे के साथ खेलूं, कैसे उसको पढ़ाऊं, कैसे उसकी परवरिश करूं और मेरी जिंदगी को मैं संपूर्ण बनाऊं। तो बहुत कुछ तकलीफें होती है दोस्तों। बहुत सारे डॉक्टर के पास जाके इलाज करने के बाद भी बहुत जगह पे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और भी अल्टरनेट लोग यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सुख है उससे वो वंचित है। और उसकी वजह से बहुत ही वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, सोशली भी उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, हर परिवार चाहता है कि उनके आंगन के अंदर छोटा सा बच्चा खेले। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम को सुलझाने से पहले वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उसके पीछे की रीजन क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो पुरुषों की वजह से ये महिला को कंसीव नहीं होता है और उनके घर पे बच्चे नहीं होते। तो जो पुरुषों में जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें कुछ कॉमन चीजें जो मैं आपके यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। नॉट सफिशिएंट स्पर्म काउंट, यानी शुक्राणु के जो संख्या होनी चाहिए वो प्रॉपर न होने की वजह से पुरुषों में ये समस्या होती है और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। दूसरा है सेक्सुअल इनसफिशिएंट, यानी सेक्सुअल जितने परफॉर्मेंस होना चाहिए वो इनसफिशिएंट होने की वजह से भी दोस्तों कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। सीमेन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जो पुरुषों में जो सीमेन बनता है जिसको वीर्य बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर भी प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से भी दोस्तों कंसीव करने में समस्या होती है। डिस्टरबेंस फॉर स्पर्म ट्रैवलिंग, स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो या कहीं रुकावट आ रही है, तो वो भी एक कारण हो सकता है दोस्तों कंसीव करने में दिक्कत आने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट एंड एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो जहां पे आपको हेल्दी रहने में, आपके प्रॉब्लम को सही तरह से सॉल्व करने में कोई सपोर्ट करने वाला कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो, तो आप हमेशा मिसगाइड होगे, है ना। सही जगह पे नहीं होगे तो गलत जगह पे होगे, और सही एडवाइस नहीं मिलेगी तो गलत एडवाइस मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने ताकि आप को हमेशा कोई ना कोई ऐसे सॉल्यूशन मिले। और यदि आपके पास ऐसी कम्युनिटी नहीं है तो ऐसे डिजिटली आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, और हमेशा हम आपको कुछ ना कुछ ऐसी हेल्दी डिस्कशन के बारे में बताते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, मेरी लाइफ में ये दिन भी आ सकते हैं, उसके लिए होपफुल होना, पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम दोस्तों आ सकते हैं। दूसरा है, कुछ चीजें ऐसी होगी जो महिला में कुछ प्रॉब्लम होंगे। तो महिला में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते? नॉट सफिशिएंट एग फॉर्मेशन, अंड बीज प्रॉपरली नहीं बनते, तो ये एक समस्या हो सकती है। बॉडी इज हॉट नेचर, जो महिला की जो बॉडी का नेचर है वो हॉट होता है, तो भी उसको कंसीव करने में दिक्कत आती है। हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं तो भी ये समस्या आ सकती है। हीमोग्लोबिन लोअर है तो भी ये समस्या आ सकती है। फेलोपियन ट्यूब नॉट क्लीन, यानी फेलोपियन ट्यूब क्लीन नहीं है तो भी ये समस्या आ सकती है। सेक्सुअल इनसफिशिएंट है महिला तो भी ये समस्या आ सकती है। और जिस तरह से मैंने बताया, लेक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट, यानी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हो, आपको सही गाइडलाइन नहीं मिलेगी तो गलत गाइडलाइन मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। और यदि आपको ऐसी कम्युनिटी की तलाश में है तो टीम जय हो वेस्टीज आपको हमेशा सपोर्ट करेगा ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए। एक्सरसाइज भी करना जरूरी है और पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, तो ये समस्या है महिला में, और आगे हमने देखी पुरुषों में समस्या है। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज के कुछ सप्लीमेंट है, वो किस तरह से आपको उसमें मदद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि पुरुष को क्या क्या लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे पुरुष को दोस्तों लेना है जरूरी L-आर्जिनाइन। हर रोज सुबह एक L-आर्जिनाइन का पाउच भूखे पेट से नाश्ता करने से पहले कांच के ग्लास के अंदर लेना होता है।
दोस्तों ये जो भी मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ ये कोई मेडिसिन नहीं है, वो सारे के सारे फूड सप्लीमेंट है। और जिनको ये तकलीफ नहीं है वो भी ये लेते हैं। मैं खुद भी ये सारी चीजों को कंज्यूम कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम ना हो है तो भी। दोस्तों एनर्जी बूस्टर पुरुषों को एक लेना है शाम को, डिनर के बाद। डिनर के बाद एक एनर्जी बूस्टर लेना है। और विटामिन सी का स्प्रे है, वो 3 बार दिन में लगाना है, और 5-5 मिनट के गैप में आप कभी भी लगाओ, सुबह दोपहर शाम, नॉट एवर इश्यू। लेकिन एक स्प्रे और दूसरे स्प्रे के बीच में 3 मिनट का दूरी होना जरूरी है। स्पाइरुलिना सुबह दोपहर शाम 3 बार खाने से पहले आपको लेना है। और फ्लेक्स ऑयल सुबह और शाम आपको एक एक लेना है खाने से पहले। तो ये कुछ सुझाव थे जो पुरुषों के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, एक्सरसाइज हमेशा बहुत जरूरी होता है, और पार्ट ऑफ हेल्दी कम्युनिटी का आप हिस्सा बने, जहां पे आपको हेल्थ के लिए हमेशा मोटिवेट किया जाए, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, उससे आप बाहर निकल जाओगे। वो आपका एटीट्यूड होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये थे पुरुषों को कुछ सुझाव हमारी ओर से। और महिला को भी कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए जरूरी होता है। तो महिलाओं को क्या लेना है, सेम L-आर्जिनाइन महिला को भी लेना है। सुबह सुबह भूखे पेट कांच के ग्लास के अंदर एक पाउच मिला के पीना है 200 ml पानी के अंदर। नॉनी सुबह दोपहर शाम 3 बार भूखे पेट पे दोस्तों आपको लेना है। शतावरी मैक्स सुबह दोपहर शाम आफ्टर मील लेना है। गेनोडर्मा सुबह दोपहर शाम 3 बार आफ्टर मील लेना है। एलोवेरा सुबह दोपहर शाम आप 3 बार दोस्तों आफ्टर मील लेंगे। और फॉलिक एंड आयरन प्लस सुबह और शाम लेने की जरूरत है। यदि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है, तो ये लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये थे सुझाव हमारे ओर से सप्लीमेंट की तौर से। और आप देखिए ये हमारे सारे सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिजल्ट और जल्दी मिल सकते हैं, पार्ट ऑफ हेल्दी कम्युनिटी। यदि आपके पास नहीं है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड ये होना जरूरी है दोस्तों। इसकी वजह से हमने बहुत सारे मिरेकल रिजल्ट लिए हैं। दोस्तों आपको कुछ भी उसके अंदर पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है तो डेफिनेटली हमें संपर्क करिए। और यदि आपको लगा कि वीडियो बहुत ही यूजफुल है तो आप लोगों से शेयर करिए, ताकि और लोगों की जिंदगी के अंदर ही ये खुशी मिल पाए। दोस्तों आपको और कुछ लगता है तो हमें कमेंट करके बताइए कि भाई और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। यदि आपके कोई है परिवार में या जान पहचान में जो जूझ रहा है तो उसको भी आप हमसे डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट करके उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और मिलेंगे अगले ऐसे कुछ प्रॉब्लम के साथ, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हम लोग गाइड कर पाए। थैंक यू वेरी मच।